नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अंबानी, अडानी, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस जैसा बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और एक बड़ा बिजनेसमैन बन करके बहुत सारा पैसा और ढेर सारा नाम कमाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 5 सबसे इजी मेथड बताने वाला हूँ। इसे फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको यह फॉलो करना है कि फाइंड योर इंटरेस्ट एंड मेक विजन ऑफ योर बिजनेस। दोस्त, अगर आप का इंटरेस्ट खाना खाने में भी नहीं होगा ना तो आपको खाना खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हो उस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ तो वह बिज़नेस को आप कुछ दिन तक ही करोगे। बाद में अगर उस बिज़नेस में आपको लॉस हुआ या आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस बहुत नहीं चल रहा है तो आप उस बिज़नेस को आप बंद कर दोगे और आपका पूरा का पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए आप उसी सेक्टर में बिज़नेस करने के लिए चूज़ कीजिए जिसमें कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट हो। और अगर किसी काम में आपका इंटरेस्ट होगा ना तो आप उसमें लॉसेस होने के बावजूद भी, अपने प्रोडक्ट्स के फेल्योर होने के बावजूद भी आप उस सेक्टर में टिके रहोगे। और याद रखिए, अपने बिजनेस को सफल करने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितना लंबा टिकते हो। इसीलिए आप उसी सेक्टर में, उसी फील्ड में आप बिजनेस करना शुरू कीजिए जिसमें कि आपका सही मायने में इंटरेस्ट हो और जिसमें आप सही मायने में अपने पूरे तन, मन और धन से काम कर सकते हो। नाउ स्टेप नंबर 2 आपको यह फॉलो करना है कि मेक रिस्क टेकिंग नेचर। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत आपने सुना होगा कि रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। यानी कि अगर आपको, आपके अंदर, आपके डीएनए में रिस्क लेने की काबिलियत नहीं है, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप कभी भी एक बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते हो। और इतिहास साक्षी है कि आप जितने भी हिस्ट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन की हिस्ट्री को, उनकी जीवनी को पढ़ोगे, उठा कर देखोगे तो आप यह पाओगे कि उन सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में रिस्क लिया था। और रिस्क लेने की वजह से उन्हें कई तरह के परेशानियों को सामना करना पड़ा, कई तरह के दुख और प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आया, लेकिन उन्होंने डट करके पूरे साहस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उन सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। एंड एज ए रिजल्ट वे धीरे धीरे करते करते बड़े बिजनेसमैन बनते हुए चले गए। इसीलिए सेकेंड स्टेप आपको यह फॉलो करना है कि आपको अपने अंदर रिस्क टेकिंग नेचर को डेवलप करना है। नाउ स्टेप नंबर 3 आपको यह फॉलो करना है कि मेक पब्लिक ओरिएंटेड बिजनेस। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट बनाकर दोगे या जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करोगे वह पब्लिक ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी कि उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का मार्केट में डिमांड होना चाहिए, लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आएगा तो आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आज की मोबाइल कंपनीज कीपैड वाला फ़ोन बनाना शुरू कर दे तो क्या उनका फ़ोन मार्केट में बिकेगा? क्या लोग कीपैड वाले फ़ोन लेना प्रेफर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो कंपनी ऐसा कीपैड वाला फ़ोन बनाएगा उसकी कंपनी का चौपट होना तय है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी बिजनेस शुरू करने वाले हैं वह पब्लिक ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी लोगों को पसंद आना चाहिए। नाउ फोर्थ स्टेप को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह किसी भी बिजनेस को बड़ा करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो फोर्थ स्टेप आपको यह फॉलो करना है कि फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी पे फोकस करना है रदर दैन कि आप उसके क्वांटिटी पे फोकस कीजिए। आपने एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि वे हमेशा इस बात को कहा करते थे कि वे कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिए कि मार्केट में उनकी कंपनी की प्रोडक्ट्स का, यानी फ़ोन्स का, चिप्स का, लैपटॉप का कितना क्वांटिटी में लोग खरीद रहे हैं, बल्कि वे इस बात पे ज़्यादा प्रेफर करते थे कि अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतना इम्प्रूव कर दें कि जो भी लोग उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी सर्विस को यूज़ करेंगे वे काफ़ी खुद को सेटिस्फाइड फील करेंगे। और अगर वे सेटिस्फाइड फील करेंगे तो ऑफ कोर्स वे बाकी के लोगों को भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए प्रीफर करेंगे। और इसी तरह से धीरे धीरे करके किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए आप अपने बिजनेस में इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बिल्कुल फोकस करना है, यानी आपको क्वालिटी बिल्कुल चकाचक लेवल का बनाना है। एंड नाउ फाइनली स्टेप नंबर 5 यह है कि कीप पेशेंस। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुना ही होगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। यानी कि सफलता प्राप्त करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। और यह शब्द सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है।
यानी कि अगर आपको अपने बिजनेस को सफल करना है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर धैर्य रखने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस रखने की काबिलियत होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि जिस फेसबुक कंपनी का और इंस्टाग्राम का आप रील्स दिन भर देखते रहते हो ना, उस फेसबुक को 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था। लेकिन 2004 से लेकर के 2014 तक जितना कि फेसबुक कंपनी ने 10 सालों में अर्निंग करी, कमाई, पैसा को अर्न करा, उतना फेसबुक कंपनी आज एक दिन में कमा लेती है। यानी कि कहाँ 10 साल की कमाई और कहाँ आज सिर्फ और सिर्फ एक दिन की कमाई। तो यह होती है पेशेंस की ताकत। यानी कि अगर आप पेशेंस रखोगे और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस की क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ाओगे तो वक्त के साथ आपका बिजनेस भी एक्सपेंड करेगा, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे और बिजनेस को सफल करने का यह एक सबसे सिंपल सा सीक्रेट फार्मूला है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने बिजनेस को सफल करने का जो 5 स्टेप बताया है वह ज़रूर आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। जय हिंद।